पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हुई 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। परीक्षा केंद्रों पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने हंगामा किया था और पेपर लीक की अफवाह उड़ाई गई थी, जिसके बाद आयोग ने बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द करने का फैसला कर लिया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचाने गए उपद्रवियों पर कार्रवाई की तैयारी है। पूरे सेंटर पर री एग्जाम कराने का निर्णय लिया। सही सुना आपने, बापू परीक्षा केंद्र पर हुई 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द कर दी गई है। आयोग ने इस बात को गंभीरता से लिया है। आयोग पूरी तरह से संवेदनशील है बच्चों के हितों के प्रति, और इसीलिए हम लोगों ने पूरे सेंटर पर री एग्जाम कराने का निर्णय लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि बापू सेंटर की परीक्षा क्यों रद्द की गई और अब वहां के परीक्षार्थियों का क्या होगा। तो आपको बता दें कि 13 दिसंबर को पूरे बिहार में 912 केंद्रों पर परीक्षा हुई। 911 केंद्र पर सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, लेकिन सिर्फ एक केंद्र पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर हंगामा हुआ और पेपर लीक की अफवाह उड़ाई गई। आयोग ने पेपर लीक की बात को तो उसी दिन अफवाह बता दिया, लेकिन उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया वो हैरान करने वाला है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बापू परीक्षा केंद्र के रूम नंबर B001 में शांतिपूर्ण तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। तभी अचानक वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। रूम नंबर B001 में पीछे के दरवाजे से कुछ लोग अंदर आते हैं। एक एक कर पूरी की पूरी भीड़ परीक्षा हॉल में घुस जाती है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है और इसके बाद शुरू होता है परीक्षा हॉल में तांडव। परीक्षा हॉल में घुसे उपद्रवी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों से बुकलेट छीनकर फेंकने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर से अटेंडेंस शीट छीनकर फाड़ने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे परीक्षा हॉल में फैल जाते हैं। सब तहस नहस करने के बाद अंत में इंस्ट्रक्टर के टेबल तक पहुंचते हैं और प्रश्न पत्र का पैकेट लूटकर लहराने लगते हैं। परीक्षा हॉल ही नहीं, परीक्षा केंद्र के परिसर में भी ये तमाशा जारी रहता है। कोई गेट फांद कर तो कोई गेट तोड़कर बाहर निकल जाता है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए ऐसे 25 से 30 उपद्रवियों की पहचान की गई है, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं वो सभी वीडियो की भी आयोग के आईटी सेल ने, आयोग के जो डेजिग्नेटेड एजेंसी है उसने, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जांच की है, जांच चल रही है। उनके खिलाफ उनकी पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के साथ साथ आयोग रद्द हुए सेंटर की परीक्षा दोबारा कराने की तैयारी में जुट गया है। परीक्षा की तारीख जल्दी घोषित की जाएगी और रिजल्ट भी एक साथ ही जारी किया जाएगा। जो एग्जाम ली जाएगी और अभी जो एग्जाम ली गई है वो दोनों का परिणाम एक साथ दिया जाएगा। ये तो हुई परीक्षा रद्द होने और फिर से परीक्षा कराने की बात, लेकिन बापू एग्जाम सेंटर में जो हुआ उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या बीपीएससी को बदनाम करने के लिए हंगामा किया गया? क्या जानबूझकर पेपर लीक की अफवाह उड़ाई गई? क्या परीक्षा रद्द कराने के लिए साजिश रची गई? अगर हाँ, तो सवाल है कि बिहार के छात्रों के भविष्य के खिलाफ कौन रच रहा है साजिश। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। बीपीएससी की परीक्षा रद्द होने पर सियासत भी काफी तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है तो पक्ष की तरफ से पलटवार किया गया। पहले तो बीपीएससी को ये बताना चाहिए कि जो बापू परीक्षा केंद्र से वहां पर से क्वेश्चन लेकर के बाहर परीक्षार्थी आए, वहां से ओएमआर सीट लेकर के बाहर आए और परीक्षा होना था 12 से 2 के दरमियान और 1 बजे के करीब ये सारे चीज बाहर आ गए। तो ये कौन कौन सेंटर पर पहुंचे, इसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? इससे बीपीएससी क्यों भाग रही है? कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, बीपीएससी 17 का एग्जाम कैंसिल कराना कमीशन का ये स्वागत योग्य कार्य है। हम लोग भी तो चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहे थे, अगर एक सेंटर पे धांधली हो या 10 पे, ये डिजिटल युग है और ये बहुत ही, हम लोग का भी यही मांग था स्टूडेंट हित में। लेकिन मेन मुद्दा है
तो ये तो नाम बताएं कि किसने किया, किस माफिया का कार्रवाई है, किसकी मिली भगत है, किसके इशारे से ये हुआ, इसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही कौन लेगा। बिहार के बापू परीक्षा केंद्र में बीपीएससी का जो परीक्षा रद्द किया गया है वो बीपीएससी ने पारदर्शिता के चलते रद्द किया है, छात्रों के मांग पर रद्द किया है। और जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं वो कोई बचने वाले नहीं हैं। सरकार जांच करके उस जो इस तरह का जो गड़बड़ी फैलाने का काम करते हैं उनको उचित सजा देगी। और विपक्ष जिस तरह के लोगों को उकसाने और भड़काने का काम कर रहा है यह समाज के हित में ठीक नहीं है। वहीं खान सर ने